So hi, once again a very warm welcome. In this video I just want to tell कि मेरा आरआरबी का एग्जाम ग्रुप डी का कैसा गया। देखो अभी जस्ट मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, मैं जस्ट एग्जाम दे के आई हूँ, सारे के सारे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, सारी की सारी फॉर्मेलिटीज बताने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना और एक एक क्वेश्चन मुझे अभी रटा हुआ है। मैंने सोचा यार तुरंत वीडियो बना दो, नहीं तो क्वेश्चन भूल जाओगे। और ये मेरा एडमिट कार्ड है, ये देख लो एडमिट कार्ड। ये तुम लोग जब निकलवाओगे ये एडमिट कार्ड, तो उस समय ये एडमिट कार्ड तुम लोगों का पूरा एक बड़ा पेज होगा, A4 शीट साइज होगा। लेकिन तुम लोग जब वहां पे देने जाओगे अपना एडमिट कार्ड, एग्जाम देने जाओगे, तो वहां पे तुम लोगों को ये एडमिट कार्ड यहाँ से तुम लोगों को कैंची का निशान बना होगा, वो आधा काट के ले लेंगे और आधा तुम्हें दे देंगे। ठीक है, सारा स्टार्टिंग से बताती हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन मैंने देने हैं, यूपीपी होमगार्ड का देना हुआ है और एसएससी जीडी का देना है, और भी बहुत सारे देने हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन मैं एग्जाम दे के आऊंगी और तुम लोगों को बता दूंगी। अगर तुम लोगों से मेरे से पहले एग्जाम रहा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को। एंड लेट्स स्टार्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लेट्स स्टार्ट। बहुत अच्छा पेपर गया यार, अगर तुम पढ़ लोगे ना तो मैं पक्का बता रही हूँ कि तुम्हारा एग्जाम निकल ही जाएगा। इतना अच्छा पेपर आ रहा है तुम लोगों का, और यही समय है यार 4-5 दिन। अगर तुमने ना 1 महीने या 12 महीने या 13 महीने नहीं पढ़ा हुआ है कुछ भी, तुम बस 6 दिन 7 दिन रट लो। जो मैं कह रही हूँ वो पढ़ लो, पक्का तुम्हारा ग्रुप डी का एग्जाम निकल जाएगा और सरकारी नौकरी तो पक्का लग ही जाएगी। तुम्हारी लग गई तो तुम मुझे मिठाई खिला देना, मेरी लग गई तो मैं तुम्हें मिठाई खिला दूंगी, डील डन है। सबसे पहले मैं गई एग्जामिनेशन हॉल में। मुझे बहुत डर लग रहा था, मेरे घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे मेरा एग्जामिनेशन हॉल था। एग्जामिनेशन हॉल पे मैं पहुंची, ठीक है, वहां पे मैं पहुंची। उसके बाद मेरी एंट्री चालू हुई। जैसे एंट्री चालू हुई, उन्होंने फर्स्ट ये बोल दिया था कि आपको अपना ईयरिंग, देखो यहाँ पे ईयरिंग मैंने निकाल दिया है, नोज रिंग अगर आपकी इतनी छोटी हो तो आप पहन के जा सकते हो, और पेंडेंट कुछ नहीं, हाथ में कोई घड़ी वड़ी कोई भी अंगूठी हो तो निकाल के घर पे ही जाना, वहां पे खो जाती है आप निकालोगे तो भी। ओके, टोपी लगा के जाना, वहां पे आप निकाल दोगे। मतलब वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जामिनेशन जो भी बैग है, फोन है, वो सबमिट करने का ऑप्शन था। कहीं पे भी जाओ आपको ऑप्शन मिलता ही मिलता है। ठीक है, आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन पे। जैसे ही मैं एग्जाम एंट्री करने के बाद मेरा एग्जाम चालू हो गया। एग्जाम चालू हो तो सबसे पहले आया था साइंस का। ठीक है, 4 आपके पास सब्जेक्ट होंगे, जैसे रीजनिंग, करंट अफेयर, मैथमेटिक्स एंड साइंस। सबसे पहले मेरा साइंस का स्टार्ट हो गया था। तो साइंस के मैं बता रही हूँ, साइंस के क्वेश्चन एक जगह नोट कर लेना। सारे के सारे क्वेश्चन मुझे रटे हुए हैं, तो मैं बता रही हूँ ये क्वेश्चन तो पक्का करके ही जाना, सो दैट तुम्हें आई नो कि मतलब हर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन यहीं से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। सबसे पहले आते हैं साइंस पे। तो साइंस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल बायोलॉजी। मेरे एग्जाम में पहला ही क्वेश्चन सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल की डिफरेंस बताना था, कि डिफरेंस क्या होता है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का डिफरेंस क्या होता है। दोनों में सेल वॉल होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन किस में नहीं होती है, तो ये सब बताना था वहां पे। और गोल्जी अपैरेटस इज द टॉपिक। पैकेजिंग, मतलब कि ऐसे एक ये क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा वो है सेल का ऑर्गेनेलिज जो पैकेजिंग में हेल्प करता है। तो पैकेजिंग मुझे पता था, गोल्जी अपैरेटस करता है। 4 ऑप्शन थे मेरे पास, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, आरबीसी। इनमें से मैंने गोल्जी अपैरेटस किया हुआ है। पूरा बता रही हूँ, सेल बायोलॉजी पढ़ के जाना, पूरी की पूरी सेल बायोलॉजी आ रही है। एंड हाँ, वो ओम्स लॉ आया था और सरफेस ओम्स लॉ आया था। एंड क्वेश्चंस आए थे, ओम्स लॉ आया था। और और जो क्वेश्चन थे लाइक साइंस के और क्वेश्चन थे, वो थे रदरफोर्ड के लिए, एंटनी वॉन लिवेनहुक, फर्स्ट माइक्रोस्कोप किसने डिस्कवर किया था, एंटनी वॉन लिवेनहुक। ये करके जाना। जितने भी डिस्कवरी, मतलब कि डिस्कवरी क्लास 10th की बुक में एक डिस्कवरी करके एक बॉक्स बना हुआ है, वो पढ़ के जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो डिस्कवरीज आ रही हैं आरआरबी के एग्जाम में। इवन मैंने भी बिलीव नहीं किया था कि यार 10th का जो है वो इसमें आएगा, 12th का आएगा। मैं पढ़ के नहीं गई थी, लेकिन फिर भी मुझे याद था जब मैं 10th का पढ़ी थी, तो मैंने कर दिया था। 10th 9th इज द बेसिक, और बेसिक ही पढ़ के जाओ, और कुछ पूछ ही नहीं रहा है इंपॉर्टेंट, और कुछ एक्स्ट्रा लेवल जेनेटिक्स के क्वेश्चन एक भी नहीं थे। मेंडलीव्स, हाँ मेंडलीव सर आए थे पी पे, जो उन्होंने मेंडलीव ने जो भी इनहेरिटेंस का लॉ दिया था, उन सारे के सारे लॉ को पढ़ के जाना। वो
2 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे इसमें मेंडलीव पे, मेरे इनहेरिटेंस पे, तो इसको पढ़ के जाना। वो पूछा था मेंडलीव ने किस पे काम किया था, तो लॉ ऑफ खूब सारे इनहेरिटेंस दिए थे, यही ऑप्शन में था, मैंने टिक कर दिया था। ठीक है, सो अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। सो माई करंट अफेयर्स इज, अगर मैं तुम लोगों को बात करूँ करंट अफेयर्स की, तो और कहीं से वहीं पढ़ के जाना। करंट अफेयर्स सिर्फ 2025 के करके जाना, और कहीं से कुछ भी पूछा ही नहीं जा रहा है। क्यों एक्स्ट्रा पढ़ना है, टाइम वेस्ट होगा। और तो और वो और किसी एग्जाम में पूछ भी नहीं रहे हैं यार। एसएससी जीडी ले लो, एसएससी होमगार्ड में भी ले लो, 2025 के पीछे कुछ आएगा ही नहीं। तो भी एग्जाम देंगे तो पता चलेगा। लेकिन अभी मेरे से पूछा गया था कि अभी जो है आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर में से किसने इनोवेशन के लिए अपना पार्टिसिपेशन दिया है, एक क्वेश्चन ये था। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन ये था कि जो भी हम लोगों को मतलब कि पीएम योजना से बहुत सारे क्वेश्चन थे, पैरालंपिक ओलंपिक से क्वेश्चन थे, और हाँ मनु भाकरे से लेके क्वेश्चन थे, एंड और जिसने भी वर्ल्ड कप फर्स्ट जीता था इससे लेके, वुमेन्स वर्ल्ड कप से लेके क्वेश्चंस आ रहे थे। ठीक है, तो ये इसको करके जाना। नीरज 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 हमारे भाला फेंकने वाले रेसलर्स, इनके बारे में 2025 में बहुत फेमस हुए थे। फर्स्ट गोल्ड कौन लेके आया था, ओलंपिक्स में कितने गोल्ड आए थे, कितने सिल्वर आए थे, ये सब आ रहा है। ठीक है, ये सब कर लेना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं कुछ भी तुम लोगों को नहीं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, जो मेरे एग्जाम में आया था सिर्फ वही बता रही हूँ यार। मैं सच बता रही हूँ, एग्जाम दे के आई हूँ। ये मेरा एडमिट कार्ड है, और एडमिट कार्ड से अभी मेरा कल ही एग्जाम था, मैं कल ही दे के आई हूँ। और कर लो जो मैं कह रही हूँ, पछताने से कुछ नहीं होगा, बाद में पछताओगे। सिर्फ इतना कर लो, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इतने से तुम्हारा हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये श्योरिटी दे रही हूँ तुम्हें, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा अगर तुमने ये जितने भी मैंने टॉपिक्स बता रखे हैं इसको कवर कर लिए तो। ठीक है, करंट अफेयर्स 2023 और 2025 के पीछे जाना ही नहीं है, सिर्फ 2025 के बारे में ही पूछ रहा है। जितने भी करंट अफेयर्स हैं सिर्फ 2025, और मोस्टली पैरालंपिक्स, ओलंपिक्स, और गोल्ड मेडल्स कितने मिले थे, और कौन कौन से पीएम योजना इनिशिएट किए गए हैं। बस इतना पढ़ लोगे तुम्हारा हो जाएगा, आई एम श्योर अबाउट इट। और आईआईटी, जितने भी आईआईटीज़ की यूनिवर्सिटीज़ हैं, किसने क्या किया इनिशिएशन का, ये पढ़ लेना। यहीं से क्वेश्चन आया था, 25 मार्क्स के क्वेश्चन थे मेरे, यहीं से फंस गए थे। मैंने 2023 और 24 का कर लिया था करंट अफेयर्स, तुम करके जाना 2025 का। ठीक है, और आते हैं मैथमेटिक्स पे। मैथमेटिक्स इज़ वेरी वेरी ईजी, लेकिन जो कह रही हूँ वो प्लीज करके जाना, क्योंकि वो बेसिक्स तुम भूल गए हो जो उसमें पूछ रहे हैं। इवन मैं ऑल्दो भूल गई थी, लेकिन तो भी दिमाग दौड़ाया और कर लिया था। ठीक है, पहला क्या था कि पहला ही क्वेश्चन मेरा a+b का होल स्क्वायर पूछ लिया था। उस पर क्वेश्चन आया था, इक्वेशन बना के दिया था a+b भी होल स्क्वायर पे, और मुझे आंसर बताना था। x² - 18 ऑप्शन भी मुझे याद है, x² - x² + 18, x² - 18, x² + 16, x² - 16, 4 ऑप्शन थे ऐसे मेरे। ठीक है, तो ऐसे इतने सटीक ऑप्शन देंगे ना, तुम्हें लगेगा कि ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन जब तक आंसर नहीं निकालोगे तब तक आई डोंट नो कि तुम्हें आता होगा। ठीक है, हाँ तुम्हें रफ शीट मिलेगी मैथमेटिक्स करने के लिए, या कुछ भी करने के लिए एग्जाम से पहले ही रफ शीट मिल जाएगी, उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करना। और तुम्हारी एक रफ शीट भर गई तो तुम्हें दोबारा रफ शीट भी मिलेगी, डोंट वरी अबाउट इट। पूरा व्यवस्था वहाँ पे रहेगा। ठीक है, पानी, इवन वॉशरूम बहुत साफ सुथरे थे, सब कुछ सही था जहाँ पे मैं गई थी। तुम्हें भी यही क्वालिटीज मिलेंगी। लास्ट में कुछ खराब तुम्हें दिखे तो फीडबैक दे देना यार, फीडबैक का भी ऑप्शन होता है, आरआरबी को सीधा फीडबैक देना, वो सुधार करेगा अगले एग्जाम में। ठीक है, अब आते हैं अपने मैथ्स के। हाँ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जितने भी फॉर्मूलाज थे वो रट के जाना। हाँ, और मेंसुरेशन के जितने भी सरफेस एरिया के क्वेश्चन थे, मेरा सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकालने के लिए आ गया था भाई, मेरी भाई लंका लगी। मतलब बहुत टफ क्वेश्चन आ रहे थे सरफेस एरिया, लेकिन अगर तुम करके जाओगे सिर्फ मतलब कोई ऑप्शन मतलब वो नहीं समझ में आता कि फॉर्मूला कौन सा लगाएं। 2πr² लगाएं, उन्होंने 2πr 22/7 पाई की वैल्यू भी दे रखी थी, बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अगर तुम पहले से करके जाते तो ऑल्दो हो जाता तुम्हारा, बट जिन्होंने नहीं प्रैक्टिस की है, आई एम श्योर अबाउट इट, वो नहीं कर पाएंगे मैथ्स। सो अगर तुम्हें निकालना है तो प्लीज़ करके जाना। और किसके क्वेश्चन थे, हाँ परसेंटेज के क्वेश्चन आ रहे हैं। 3 क्वेश्चन परसेंटेज के मेरे पूछे गए थे। 75%। एक क्वेश्चन था जिसमें 32,000 का टेलीविजन बेचा था, 32,000 का टेलीविजन बेचा था, और 22% प्रॉफिट हुआ था जिसको बेचा था, और 75% प्रॉफिट हुआ था जिसने बेचा था। अब तुम बताओ कि कितने में बिका था टीवी। क्वेश्चन पूरा रटा हुआ है मेरे, बट थोड़ा सा आंसर हो सकता है मेरा गलत हो।
क्या करूं यार, मैथ्स बस सबको टफ लगती है, इवन सबको टफ लगती है, तुम्हें भी टफ लगेगी। तो ऐसे क्वेश्चन करके जाना, प्लीज प्रैक्टिस करके जाना, ताकि वहां पे तुम्हें निकल जाए तुम्हारा। और परसेंटेज के क्वेश्चन थे और रेशियो के भी क्वेश्चन आए थे, 3 रेशियो के क्वेश्चन आए थे। रेशियो के क्वेश्चन करके जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। वो क्वेश्चन कर लेना तो तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो यार प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछो। सारे के सारे क्वेश्चन का 1 सेकंड में आंसर दूंगी मैं तुम लोगों को। और सब्सक्राइब कर लेना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है सब्सक्रिप्शन यार, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जितने भी एग्जाम्स होंगे सबका मैं ओवरव्यू दूंगी तुम लोगों को। हेल्प करने के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। इफ़ यू वॉन्ट माई हेल्प सो आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। ठीक है, लेकिन तुम भी थोड़ा सा साथ दो, थोड़ा सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिलती रहे जो भी वीडियोज़ आएँ। सो अभी मैंने होमगार्ड का फॉर्म भरा है, SSC GD का फॉर्म भरा है। तुम लोग चाहो तो अगर इस जर्नी में मेरे साथ रहना चाहते हो, मैंने कहाँ से पढ़ाई की, क्या पढ़ाई किया, कैसा एग्जाम गया, कैसे क्वेश्चंस आए, ये सब बताऊंगी तुमसे पहले। अगर मेरा एग्जाम पढ़ी है तो तुम्हें आके क्वेश्चन बता दूंगी। सो प्लीज़ उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। अब आते हैं सीधा हम लोग रीजनिंग में। रीजनिंग मैंने साइंस बता दिया, मैथमेटिक्स बता दिया, करंट अफेयर्स बता दिया। अब आते हैं रीजनिंग। 4 ही सब्जेक्ट हैं तुम लोगों को, एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी कुछ नहीं आता है यार, ठीक है। हाँ, तुम्हें बाय डिफॉल्ट हिंदी लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा। लाइक अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पेपर हिंदी में आए, इंग्लिश तुम्हें कम समझ में आती है, तो तुम्हारा पेपर का लैंग्वेज पूरा हिंदी में हो जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। निश्चिंत होकर जाना पेपर देने, बस भगवान का नाम लेना, श्री राधे, सब कुछ हो जाएगा। आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे ABCD वाले, प्लीज यार ABCD वाले कम से कम 6 क्वेश्चन आए होंगे। ABCD को ऊपर नीचे कर दिया, ABCD को आगे पीछे कर दिया, ABCD के साथ नंबर शिफ्ट कर दिए, ABCD को आगे पीछे, मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल में +3 जोड़ के जो 3 नंबर के बाद आएगा, ये सब बहुत सारे ABCD के ही क्वेश्चन थे। हाँ, कौन से क्वेश्चन नहीं थे वो बता देती हूँ, ताकि तुम लोग वेस्ट ना करो अपना टाइम। हाँ, मिरर वाले क्वेश्चन नहीं थे, लाइक जो मिरर वाले क्वेश्चन आते हैं वो नहीं थे, और ऑड वन आउट वाले एक भी क्वेश्चन नहीं थे। और कौन से क्वेश्चन थे, हाँ यार, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर तुमने लास्ट तक वीडियो देखी है तो तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इवन एंड आउट, ऑड वन इवन आउट नहीं, वो इवन एंड ऑड नंबर जो एक होता है मैथमेटिक्स में, इवन एंड ऑड रीजनिंग में पूछ रहा था कि विच कम इमीडिएटली टू द इवन नंबर। ये क्वेश्चन प्लीज करके जाना। इससे 4 क्वेश्चन पूछे थे और मेरे से एक भी नहीं हुआ था। ये चार क्वेश्चन, मतलब कि मुझे लग रहा है, मैंने किया तो है, वैसे तुक्का लगा दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा गलत होगा, क्योंकि इमीडिएटली आफ्टर इवन नंबर हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर, ऐसे क्वेश्चन था। और ऑप्शन भी 4 थे। ऑप्शन क्या होगा, 1 2 3 4, यही ऑप्शन ही थे, और वहाँ पे कम से कम 25 नंबर दिए हुए हैं तुम्हें इवन ऑड के। तो तुम्हें पक्का इस क्वेश्चन में फंसोगे तो कर लेना, प्लीज करके जाना। फालतू के क्वेश्चन नहीं करना, लाइक ये मिरर वाला बता ही दिया है। और एरो वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ऑड वन आउट, लाइक वो जो पजल आता है सुडोकू करके कुछ बन के आता है, वो वाले भी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। और एरो वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आगे पीछे एरो बताओ कौन सा सीधा है, पीछे है, कुछ भी नहीं आ रहा है। ये सब तुमसे बस ABCD वाले कर लेना, और ऑड इवन वाले क्वेश्चंस कर लेना, यहाँ से आ रहे हैं मेन। पूरी हेल्प कर दी है मैंने तुम लोगों की, पूरे क्वेश्चंस बता दिए जितने मुझे याद थे, सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं। जो इस वीडियो को देख रहा है और जिसका एग्जाम है, प्लीज़ उसे फॉरवर्ड कर देना ये वीडियो, ताकि प्लीज़ उसे शेयर कर देना, ताकि उसे भी पता चले। तुम्हारे दोस्त को भी, यार तुम्हारी नौकरी लग रही है तो उसका भी भला करूँ। मैं तो अपनी सारी दोस्तों को, जितना मुझे RRB ग्रुप D देने जा रहे थे, मेरे घर में जितने लोग फॉर्म भरे थे या मेरे आसपास के जितने लोगों को मैं जानती थी, सबको मैंने क्वेश्चंस बता दिए हैं, ताकि एटलीस्ट वो क्वेश्चन कर ले। जो नहीं आता वो तो यार नहीं होगा, लेकिन जो आ रहा है वो क्वेश्चन करके जाओ ना। हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे फर्स्ट वाला हो चाहे थर्ड वाला हो, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैंने टेलीग्राम पे देखा हुआ है, टेलीग्राम के बच्चे भी यही बता रहे थे जो मैं बता रही हूँ। इवन मैं एग्जाम दे के आई हूँ तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तुम सबको पता है। एग्जाम, ये एडमिट कार्ड है मेरा, इसके नीचे का फट गया। और कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोगों को पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स है, मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम लोगों का बैठी हूँ फ़ोन लेके, प्लीज़ कमेंट करो, अभी रिप्लाई देती हूँ। और एग्जाम से पहले ऑल द बेस्ट, हमारा एग्जाम निकल जाएगा, बस सब्र रखो। और रिजल्ट कब तक आएगा यार, मुझे पता है कि एग्जाम नवंबर में होने वाला था, लेकिन दिसंबर में हो रहा है, उससे पहले एग्जाम होने वाला था, लेकिन अपडेटेड नहीं थे जो बच्चे, उनका एग्जाम भी छूट गया है। तो ऐसे है कि रिजल्ट आएगा तो प्लीज़ रिजल्ट हम लोग देखेंगे, हमारा निकला है या नहीं निकला। मैं भी देखूंगी अपना, तुम लोगों को भी बताऊंगी, शेयर करूंगी सब कुछ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।